चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा इफ एक्स की 4 प्लस में 1 अपॉन में एक्स की 4 इजकल टू 119 एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ एक्स की 4 दे रखा है, यानी पावर 4 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 अपॉन में एक्स की 4 दे रखा है, और ये मुझे दे रखा है 119, और मुझसे पूछा एक्स का क्यूब और प्लस का 1 अपॉन में एक्स का क्यूब। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 4 दिया तो आप पहले यहाँ पर एक बार आप अपनी तरफ से 2 ऐड कर दीजिए। अगर ये माइनस है तो 2 ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज कल टू में ये मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो 11 आ जाएगी। फिर कुछ नहीं करना, फिर एक बार आप यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 2 ऐड करेंगे तो ये एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स आएगा। जैसे इसमें आप ऐड करके अंडर रूट में इस वैल्यू को ले जाएंगे। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको इस अंडर रूट 13 की जो वैल्यू है इसका आप क्यूब कर दीजिए। तो ये 13 अंडर रूट में आपका 13 वैल्यू आ जाएगी, और इस वाली वैल्यू को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ प्लस का निशान तो या माइनस का निशान लगे 3 अंडर रूट में 13 यहाँ पे लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 10 अंडर रूट में आपका 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसे एक बार डिटेल से समझते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है इसने x प्लस का 1 अपॉन में x इस कल्टू में ये अंडर रूट में कितना रखा है आपका 13 दे रखा है, और मुझे चाहिए x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। तो अंडर रूट 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 13। यहाँ प्लस है तो मैं -2 करूँगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 11। यहाँ पर देखिए फिर मुझे चाहिए x का 4 प्लस में 1 अपॉन में x का 4 इस कल्टू में। तो इस क्या करेंगे 11 का मैं क्या करूँगा, इस 11 क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 121। और यहाँ पर मेरे पास क्या है आपका प्लस का, तो मैं यहाँ में माइनस का 2 करूँगा। तो ये मेरे पास क्या जाएगा 119, यानी कि जो कि एग्जामिनर ने मुझे वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, हम यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस करते हुए आए थे, तो हम इसे जोड़ते हुए वापिस चलेंगे। अब एग्जामिनर ने मुझे ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू। तो अगर इसमें मैं आपका 2 ऐड करूँ तो ये 2 ऐड करने पर मेरे पास कितना होगा 121, और अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास में 11 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 11 में मैं 2 ऐड करूँगा 13 आ जाएगा, और अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ गई है तो अब मैं डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकता हूँ। मुझे निकालना है एक्स का क्यूब प्लस का 1 अपॉन में एक्स का क्यूब। तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा आपका क्यूब कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ क्यूब करूँगा तो मेरे पास में एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a इंटू में b 1 अपॉन में x, और ये x प्लस का 1 अपॉन में x इजकल टू में क्या हो जाएगा आपका 13, और अंडर रूट में 13 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है इसका। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी को उधर भेजेंगे, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो इजकल टू में क्या हो जाएगा 13 अंडर रूट में 13 माइनस का 3 और x प्लस का 1 अपॉन में x। इसकी वैल्यू तो मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 13 अंडर रूट 13 माइनस का 3 अंडर रूट में आपका 13 हो जाएगा। तो ये 10 अंडर रूट में 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इस वाली वैल्यू को। इसको अगर जैसे देखो x प्लस का 1 अपॉन में x मुझे किसी ने दे रखा है, और मुझे वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 3, और मुझे निकालना है आपका x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा, यानी 3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास में 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का निशान तो -2 करूँगा तो मेरे पास में ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। या फिर इसी तरह समझिए, आप क्या कीजिए इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा मेरे पास में x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस में 2ab 2 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन में x इजकल टू में 9। इससे ये वैल्यू कट जाती है। तो x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर इजकल टू में 9 माइनस का 2 इजकल टू में 7 आएगी। तो कोई यहाँ पर ये 7 आया। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, या फिर सीधी सी बात है यहाँ पे प्लस का निशान इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ प्लस का निशान तो -2 कर दीजिए, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको 4 की निकालनी है तो एक्स का 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स का 4 निकालना है आपको। तो सिंपल सा कुछ नहीं, इस 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये 49 आएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 47। यही लॉजिक ट्राई करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सभी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।